बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्टली जज़ाकल्लाह खैर, आप सब आए आज के स्पेशल डे 14 अगस्त द इंडिपेंडेंस डे, और बड़ी हिम्मत है कि आप लोग रश में आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका आना कबूल करे। और चूँकि आज़ादी का दिन है, एक इस डे को इंडिपेंडेंस का सिंबॉलिक एक वो सिंबल समझा जाता है। डेफिनेटली मुसलमानों को एक बहुत बड़ी आज़ादी मिली और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास पाकिस्तान एज़ अ मुस्लिम कंट्री है। वी टोटली एक्नॉलेज दैट। अल्लाह का बड़ा करम है, ये एक मौजज़ा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से हमें एक ऐसा मुल्क दिया जहाँ पे हम खुलेआम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं, जहाँ पे कोई बाइगट्री हमारे दीन के हवाले से देखने को नहीं मिलती, और जहाँ पे हम आज़ाद हैं अपना दीन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, अल्लाह की नेमत है। एंड टू ऐड टू दैट हमें एटॉमिक पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी भी कौम की कामयाबी के लिए नौजवानों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए यूथ क्लब जो है वो नौजवानों पे ख़ास काम कर रहा है, जो कि माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं, नौजवान हैं। 62% ऑफ आवर कंट्री, हमारी जो बैकबोन है नौजवानों की, इतना नौजवान कहीं पे भी नहीं है। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। और अगर नौजवान जो है ये जाग गए, इन्हें समझ आ गई, इन्होंने पहचान लिया कि मुसलमान कौन होता है, तो फिर हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, यू विल सी। तो चूँकि आज आज़ादी के हवाले से बात होने वाली है, तो मैंने कहा कि चलें ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जिससे हमारे जहनों को और हमारे कॉन्शियस को भी आज़ादी मिले, और वो टॉपिक है नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि जितना हम अल्लाह के बारे में जानेंगे उतना इंसान आज़ाद होगा, मेंटली, फ़िज़िकली, हर तरह से इंसान को आज़ादी मिल जाएगी। जैसे अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह ने कहा था कि ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको कुरान की एक वर्स सुनाता हूँ। सूरह अनकबूत है, बल्कि सूरह ज़ुमर है, चैप्टर 39 वर्स नंबर 29। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मिसाल पेश करते हैं उस शख्स की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अब्द है, जो अल्लाह की इबादत करता है और जो अल्लाह के आगे सबमिट करता है, जो अल्लाह को अपना मास्टर समझता है। उस शख्स की मिसाल पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजुलन सलमन लिरजुलिन हल यस्तवियानी मसला। क्या मिसाल पेश की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अल्लाह पुट्स फोर्थ अ सिमिलिट्यूड। अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करता है। अ मैन, एक बंदा, बिलोंगिंग टू मैनी पार्टनर्स डिस्प्यूटिंग विद अनदर। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत से लोगों का गुलाम है, और वो सारे के सारे जो उसके मास्टर्स हैं वो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। उस शख्स को समझ नहीं आ रही मैंने कहना किसका मानना है। एंड अ स्लेव मैन बिलोंगिंग एंटायरली टू वन मास्टर। एंड अल्लाह गिव्स यू एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु बिलोंग्स एंटायरली टू वन मास्टर। और एक ऐसा इंसान जो एक मास्टर का गुलाम है, एक मास्टर के अंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यानी ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सेंटेंस कहते हैं। तो अल्लाह ने हमें बताया इसी आया में, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बल अक्सरहुम ला यालमून। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, प्रेज बी टू अल्लाह। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं कंपैरिजन में? नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते, अक्सर लोग नहीं जानते। अब ये इतनी एम्पावरिंग आया है, अगर आप इस पर सोचने बैठें कि आज का जो इंसान है, आप देखें ना, हमें ये धोखा दिया जाता है कि तुम फ्री हो। ये जो दहरियापन है, एथीज़म है, ये क्या कहता है कि जी फ्री हो जाओ रिलीजन की बाउंड्री से। क्या ये रिलीजन ने जो है वो लिमिट्स लगाई हुई हैं, ये भी हराम है, वो भी हराम है, छोड़ो दीन को, मज़हब को, फ्री हो जाओ। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या वो फ्री हैं? क्या वो भी फ्री हैं वाकई? हमें तो वो कह रहे हैं फ्री हो जाओ, लेकिन क्या वो फ्री हैं? द आंसर इज़ नो। या तो वो मीडिया को फॉलो करेंगे, या तो वो उस दौर का जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मोस्ट आर ट्रेंड फॉलोअर्स। किसी दौर में हिप्पीज़म आया, लोग हिप्पी बनना शुरू हो गए, हिप्पीज़म को फैशन समझना शुरू हो गए। किसी दौर में सोशलिज़म बहुत फ़रोग पाया, लोग सोशलिस्ट जहन के हो गए। किसी दौर में कम्युनिज़म बहुत फ़रोग पाया, लोग कम्युनिस्ट हो गए। ये सारे ट्रेंड्स हैं, ये आएंगे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट रिमेन्स इज़ अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट रिमेन्स इज़ इस्लाम। इस्लाम चल रहा है, डे वन से चल रहा है, हज़रत आदम के दौर से चल रहा है। हज़रत आदम भी इस्लाम लेकर आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम लेकर आए थे। रिलीजन विल स्टैंड, इज स्टैंडिंग एंड थ्रू आउट
यू विल सी कि ये रहेगा रिलीजन। तो सवाल ये है कि क्या एक बंदा जब अल्लाह को छोड़ देता है तो वो ये समझता है कि वो आज़ाद हो गया, अब उसे किसी की ग़ुलामी नहीं करनी पड़ेगी, रादर उसे इंसानों की भी ग़ुलामी करनी पड़ेगी, वो इंसानों को भी खुश करेगा, ना इंसान खुश होंगे, उसे जो है वो माशरे की भी ग़ुलामी करनी पड़ेगी, ना उससे माशरा खुश होगा, उसे कल्चर की भी ग़ुलामी करनी पड़ेगी, कल्चर भी उससे खुश नहीं होगा, उसे जो है वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसी ऐसी चीज़ों की ग़ुलामी करनी पड़ेगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की अब्दियत से निकल गया, जब वो अल्लाह की वर्शिप से निकल गया, तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे मेरी कदर नहीं की, इन लोगों ने, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सूरह ज़ुमर की वर्स है कि इन लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक है। अब वेस्ट ने देखें, एक उनका कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, मगरबी जो तहजीब है उन्होंने एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमैनिटी को अपनी समझ के मुताबिक। ज़ाहिर है वही को फॉलो करते नहीं है, उन्हें जो समझ आया वो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को चेज़ करो नो मैटर व्हाट, एंड डू नॉट लेट एनीवन कम इन बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, और किसी को भी अपने और अपने ड्रीम्स के दरमियान ना आने दो। सुनने में बहुत एम्पावरिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉन्फिडेंट लोगों का सेंटेंस है कि मैं अपना ड्रीम फॉलो करूँगा। फिर कहा कि अपने पैशन को फॉलो करो नो मैटर व्हाट, वॉट एवर योर पैशन इज़, वो पैशन फॉलो करो। फिर कहा कि डू व्हाट यू फील लाइक। और आज हमारे मेजॉरिटी नौजवान नस्ल का ये कॉन्सेप्ट है, इसको दीज़म कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में समझाया था, दीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ये है कि मैं मानता हूँ खुदा है, मैं मानता हूँ वो ऑल लविंग है, लेकिन मैं वही को नहीं मानूंगा, वही एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस मैं नहीं तस्लीम कर सकता। इसको दीज़म कहते हैं, इस फ़लसफ़े को। तो आज हमारे मेजॉरिटी जो लोग हैं, चूँकि वेस्ट से किताबें आ रही हैं, वेस्ट से मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत थिन लाइन है। यकीन करें, अकीदा ऐसे ख़राब होता है आप सोच नहीं सकते। मैंने पढ़ी हुई हैं बुक्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे अकीदा भी पढ़ा है, इस्लामी अकीदा, दूसरी साइड पे उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं। ये अल्लाह ने बसीरत दी कि आई वॉज़ एबल टू रिकगनाइज़, लेकिन हर एक के पास ये चीज़ नहीं होती कि वो रिकगनाइज़ कर लें। बहुत से लोग उनसे हेल्प लेते हैं, जो कि कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको नहीं कहता कि नहीं लेनी चाहिए, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, लेकिन बीवेयर के उनकी जो तहजीब है उसके कुछ ख़ास पिलर्स हैं, और उन पिलर्स में से एक पिलर है इंडिविजुअलिज़म, इनफरादियत। वेस्ट इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज़म एंड इंडिविजुअलिस्टिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ। उनका पहले ही जो फोकियत है वो इंडिविजुअल है। ह्यूमनिज़म की भी, ह्यूमनिज़म भी एक पूरी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है जो कहता है इंडिविजुअल मैटर्स, इन फ़र्द मैटर करता है, इससे पहले के माशरे की बात है, फ़र्द की बात करो। इस्लाम ऑन दी अदर साइड टॉक्स अबाउट कोलेक्टिविज़म। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। अब चूँकि वो इंडिविजुअलिज़म के कायल है, इनफरादियत के कायल है, उनके लिए फ़र्द की खुशी मैटर करती है रादर देन खालिक की क्या खुशी है, खालिक आपसे क्या चाह रहा है। तो इसलिए ये फ़लसफ़ा हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में इस तरह सरात कर गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इस हिडन अंदाज में, कि अब हमारा बच्चा ये कहता है कि मैं वो करूँगा जो मुझे खुशी देती है चीज़, बस ये उनका फ़लसफ़ा बन गया। आई विल डू वट एवर आई फील लाइक, और अगर मुझे इसमें कोई रोकेगा तो वो इंसानियत का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ थॉट का दुश्मन है, वो बायगट है, और वो फ़लाँ है और वो फ़लाँ ढमका है। आज आप देखें कि इस्लामाबाद में फ़ोटो शूट हुआ, बच्चा था एक, उसने फ़ोटो शूट किया अजीब व गरीब लिबास पहन के, बड़ा मशहूर हुआ, वायरल हुआ कंटेंट। तो उसने पूरा जवाब दिया बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे, उसने कहा कि भाई किसको क्या तकलीफ़ है ये करने से, मैं किसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना, बस आई विल डू वट एवर आई फील लाइक एंड नो वन कैन जज मी, कोई मुझे जज नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। उसने अल्लाह का भी नाम लिया। उसने यहाँ तक कहा कि तुम सब अल्लाह से डरो कि तुम लोग मुझे जज कर रहे हो, मेरे लिबास को, मेरे साथ जो लड़की खड़ी फ़ोटोशूट में उसके लिबास को जज कर रहे हो। देखिए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, एक तरफ अल्लाह का भी नाम लिया जा रहा है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है तुम लोग अल्लाह से डरो, फिर ये भी कहा जा रहा है कि मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करता है, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को समझें, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी को समझें। कुरानिक कॉन्सेप्ट आज़ादी का ये है कि तुम कहाँ धक्के खाते फिरोगे, कहाँ सर मारते फिरोगे, रिसर्चें करते फिरोगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए एक सिस्टम नाजिल कर दिया है, हलाल और हराम बता दिया है,
तुम्हें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता दिया है। वो फ्रीडम ये है कि अल्लाह के आगे सबमिट करो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारे मामला सारे अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला की दो उंगलियों के दरमियान है। तो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाओ, सिंपल एज दैट। अदरवाइज ट्राई कर लो, देख लो, अगर लोग की लॉयल्टी तुम्हें मिल जाती है अल्लाह को छोड़ के तो ट्राई कर लो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने की है। अगर आप इस पे सोचें, मोस्ट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी इंसानियत, काफिर मुसलमान, हर कल्चर के, वो इंसानों की लॉयल्टी के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे लुक फॉर लॉयल्टी, वफ़ादारी। ठीक है, वेस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या उन्होंने वफ़ादार लोग क्रिएट किए? वहाँ पे औरतें इनसिक्योर हैं कि मेरा खामद वफ़ादार नहीं है, उसके साथ साथ अफेयर्स होते हैं शादी के बाद। फिर वहाँ पर मर्द इनसिक्योर है कि मेरी बीवी वफ़ादार नहीं। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर इनसिक्योर है कि ये जो सामने मेरे लोग बैठे हुए जलसों में, ये मेरे साथ वफ़ादार नहीं है। ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरे पास पैसे हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। हर बंदा इनसिक्योर है क्योंकि उसके पास लॉयल लोग नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे लॉयल लोग थे, क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे लोग जो जान तक, अपनी जान तक सर्व करने पे तैयार हो जाते थे, विदाउट एनी ग्रीड। कोई ग्रीड नहीं, कोई लालच नहीं, ये रिस्क है अल्लाह की तरफ से, समझें इसको। जिस बंदे ने अल्लाह को छोड़ा फिर वो लोगों के हाथों जलील होता है, और जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ पकड़ लिया, अल्लाह के साथ लॉयल्टी लगा ली, फिर अल्लाह उसके इर्द गिर्द ऐसे लॉयल लोग रख देता है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एक्सट्रीमली लॉयल लोग। ये है आज़ादी कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ, और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज़ टू अल्लाह, बट बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग को समझ बूझ नहीं है। तो आइए बात करते हैं हु इज़ अल्लाह एंड वाई शुड वी वर्शिप अल्लाह, वाई शुड वी सबमिट टू अल्लाह, और अल्लाह को सबमिट करके हमें क्या फ्रीडम मिलेगा। अल्लाह ताला को अगर आपने पहचानना है तो इस आयत पे गौर करें। अगर आप तदब्बुर करना चाहते हैं, बैठ के सोचना चाहते हैं क्रिएटर कितना ग्रेट है, क्या है क्रिएटर, क्या हस्ती है वो, अगर आप सोचना चाहते हैं इस आयत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अल्लाह कहते हैं चैप्टर 41 वर्स 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, वी विल शो देम, हम इन्हें दिखाएंगे आवर साइंस, अपनी आयात, अपने साइंस, इन दी होराइजन्स, आफाक में, यूनिवर्स में, होराइजन में, क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड द अर्थ में, एंड वफ़ी अनफुसिहिम, एंड विद इन देमसेल्व्स, और इनके अपने अंदर हम इन्हें साइंस दिखाएंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि इनको 100% श्योर हो जाएगा कि ये हक है, कि इन्हें बनाने वाला मैं हूँ और इनका खालिक है, और ये कि ये कुरान हक है, ये वही हक है, और ये दीन हक है, इस्लाम हक है, इन्हें 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, लेकिन क्या तेरे लिए काफ़ी नहीं है कि तेरा अपना रब शहादत दे रहा। अल्लाहु अकबर। फेथ डिमांड की अल्लाह ने कि तुझे दिखा दूंगा मैं, अगर देखने निकलेगा तुझे होराइजन में साइन दिखा दूंगा, तेरी अपनी क्रिएशन के अंदर तुझे साइन दिखा दूंगा। आज मेडिकल साइंस कैसी कैसी चीज़ें हमें बता रही है। द ह्यूमन बॉडी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, द ह्यूमन माइंड और फिर है द ह्यूमन बॉडी, ये दो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये देखें जाके, आप डेल्व डीप करें अपने अंदर कि आप क्या क्रिएचर हैं, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। एक चीज़ सिर्फ आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे विद इन योर सेल्फ के हवाले से, DNA, इंशाल्लाह आई विल कम टू इट, DNA के बारे में आपको बताऊँगा कि वो चीज़ क्या है DNA। अल्लाह कहता है तुम्हें दिखा दूँगा मैं सब कुछ, लेकिन क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तेरा रब इस बात पे शहीद है कि मैं तेरा क्रिएटर हूँ और ये हक है। तो हमारे लिए यस ये काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के लिए काफ़ी कि हमारा रब खुद गवाही दे रहा है कि ये कुरान मेरी तरफ से, और वो खुद गवाही दे रहा है कि वो खुद ये कह रहा है कि इसको चैलेंज करो, अगर तुम समझते हो किसी और ने बनाया तो फिर इसको चैलेंज करो। सबसे पहले DNA की मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और अल्लाह की बात आपको सुनाऊँ। चैप्टर 51 सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह कहते हैं वफ़िल अर्ज़ी आयातुन लिल मुक़िनीन, एंड ऑन दी अर्थ आर साइंस फॉर दोज मुक़िनीन, कौन है वो जिनको यकीन है, हु हैव फेथ इन अल्लाह, और दुनिया में उन लोगों के लिए साइंस हैं अगर वो देखें, गौर करें, दुनिया की क्रिएशन में भी, दुनिया के लोगों में भी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी, वैरायटी ऑफ कलर्स में भी,
और मुल्कों में, एरियाज़ में, समंदर में, पहाड़ों में, हर चीज़ में अल्लाह के साइंस छुपे हुए। किन लोगों के लिए? लिल मुकिनीन, जो यकीन रखने वाले हैं, हु आर सर्टेन इन फेथ, उनको नज़र आ जाएंगे। लेकिन जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, वो कहेंगे कौन से साइंस, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि उनके अपने अंदर साइंस छुपे हुए हैं, लेकिन मानना नहीं है। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर, अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखोगे? क्या तुम बसीरत वाले नहीं हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है? डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग इन इटसेल्फ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डिवाइन सिग्नेचर है। डीएनए, अल्लाह की कोडिंग, अल्लाह की प्रोग्रामिंग। बायो के स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में जानते हैं। देखें, अगर हम सिर्फ आइस का ही स्ट्रक्चर ले लें ना, बर्फ़ का स्ट्रक्चर ले लें और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें, आप अगर आप स्टडी करें गूगल खोल के कि आइस का स्ट्रक्चर क्या है, आप उसके क्रिस्टल्स देख के हैरान हो जाएंगे कि उसके क्रिस्टल्स कितने खूबसूरत शेप के हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में। और आइस का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि वाटर से बनती है ना आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसकी आप उसका सीक्वेंस देखें उसके मॉलिक्यूल्स का जाके, जैसे एक एक मॉलिक्यूल, उसका सीक्वेंस इस बात की शहादत दे रहा है कि मुझे जो बनाने वाला है, मेरा जो क्रिएटर है, वो एक बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन के साथ मुझे बनाया उसने। आइस की मैंने मिसाल क्यों दी? क्योंकि आइस एक बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे भी कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ की मैं बात करने लगा हूँ, डीएनए की। डीएनए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का साइज़ क्या होता है। सबसे पहले डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एक ऐसी चीज़ है, एक केमिकल है, स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे आपस में जो है वो मिक्सअप हुए और स्ट्रैंड बना रहे हों। डीएनए के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी सारी कोडिंग है। हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, सिल्की होंगे, स्ट्रेट होंगे, हमारी बोन्स का सारा स्ट्रक्चर, हमारी उंगलियों का, हमारे फिंगर टिप्स, एवरीथिंग ए टू जी। डीएनए इज़ द कोड ऑफ लाइफ। डीएनए से बाकी सेल्स बनते हैं। एक सेल, उसमें डीएनए होता है, वो एक सेल ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनाता है ह्यूमन बॉडी के, और वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और उसके बाद एक मैकेनिकल ह्यूमन बीइंग खड़ा हो जाता है। किस तरह? हाउ कम इज़ दिस पॉसिबल? डीएनए का साइज़ कितना होता है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर आप समझते हैं, नैनो होता है 10⁻⁹। 2 नैनोमीटर का ये मतलब है कि अगर मैं अपने हाथ में ह्यूमन हेयर पकड़ूं, एवरेज ह्यूमन हेयर, यहाँ से उतार के एवरेज ह्यूमन हेयर, डीएनए से एवरेज ह्यूमन हेयर 40,000 टाइम्स बिगर है। हमारा जो एवरेज ह्यूमन हेयर है वो डीएनए से 40,000 टाइम्स लार्जर है। अगर आप डीएनए के कॉइल को अनकॉइल कर दें, डीएनए के ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इस शेप का होता है, ये डीएनए, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर आप इसको अनकॉइल कर दें, अनकॉइल से मुराद है इसकी गिरा खोल दें, तो एक जो डीएनए है हर सेल में, एक सेल में जो डीएनए है वो 6 फीट का होगा, 3 मीटर्स का और 6 फीट का। एक सेल में कितना डीएनए है? 6 फीट डीएनए। ये मैं आपको गोरों की बातें बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है, गूगल पे जाके पढ़ लें। ह्यूमन बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए की गिरा खोल दें, धागे टाइप होते हैं ना, और उस धागे को बिछा दें एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तो ये बनेगा 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। सूरज से दुनिया जो है वो 93 माइल्स दूर है, 93 माइल्स अवे, 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज से हमारी दुनिया। इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए है, अगर उसको खोल दिया जाए तो उसके जो धागे हैं वो 61 बार, 61 टाइम्स बैक एंड फोर्थ अर्थ टू सन हो सकते हैं। ये हमारे अंदर चीज़ मौजूद है। ये किसने उसको गिरा लगाई, उसको स्ट्रैंड्स किसने दिए, वो स्ट्रैंड्स टूटते क्यों नहीं है, वो स्ट्रैंड के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे है, वो किस नैनो स्केल पे कोडिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है। डीएनए जो होता है ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मुराद है कि अपने आप को कॉपी करके और डीएनएस बनाता रहता है, और जब भी नया डीएनए कॉपी होकर बनता है तो उस डीएनए को चेक करने के लिए कि उसमें एग्जैक्ट पिछली वाली इंफॉर्मेशन और वही सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ में एक चीज़ बनाई है, एक प्रोटीन बनाया, उसका नाम है एंजाइम। वो जो एंजाइम्स हैं वो डीएनए में ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन और चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है।
जस्ट लाइक एक एडिटर रखते हैं, हम जॉब पे एडिटर रखते हैं कि यार मैंने न्यूज़पेपर छापना है तो ज़रा चेक कर लो कि ये कोई मिस्टेक तो नहीं है, या मैंने एक आर्टिकल लिखा है मैं कहूँगा आप एडिट कर दें इसको। ये जो एंजाइम्स हैं ये एडिट कर रहे हैं डीएनए को। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर कोई मसला आ जाता है, अल्लाह ने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है ताकि एक आइडेंटिकल कॉपी क्विकली और एफिशिएंटली बन जाए। एंजाइम्स ये कर रहे होते हैं और ये विद इन नैनो सेकेंड्स सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ये विद इन डेली चल रहा होता है, डेली इंसान के सेल्स और टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, डेली डीएनए एट वर्क होता है, डेली डीएनए एट ग्रोथ होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये सारा मैकेनिज्म जो चल रहा है, इंसान कहता है कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन से बन गया। इंसान कहता है ये सब एक धमाके से बन गया, एवोल्यूशन हुई और बस बाय चांस बन गया। मैं अक्सर गाड़ी जो है उसकी तरफ अगर आप देखें, मैं गाड़ी पे रिसर्च कर रहा था जी, ये वाली लूँ ये वाली लूँ, तो गाड़ियों के फीचर्स देखे कि इसमें रडार सिस्टम है, इसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है कि अगर आगे से कोई गाड़ी आने लगेगी ये अचानक खुद ही ब्रेक लगा लेगा, और ये हाइब्रिड 2 जब इंजन शिफ्ट करता है तो इसके पीछे क्या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये पेट्रोल को कैसे सेव करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन नोबडी सेड कि ये गाड़ी वीज़ल या दूसरी हाइब्रिड गाड़ीज़ ये खुद से बन गई हैं। कोई नहीं कहता। सब कहते हैं इनकी प्रोग्रामिंग हुई है, किसी इंजीनियर ने बैठ के जहन लगाया है, उसने पूरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म लगाया। लेकिन ये इंसानों की बारी पता नहीं क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स तरीन क्रिएचर है इंसान, और इससे भी कॉम्प्लेक्स कायनात है। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है इनसे पूछो कि तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अल्लाह ने तो उन्हें बनाया, तो तुम अल्लाह के सामने क्या हो। तो ये हम क्यों कहते हैं कि इंसान नेचुरल सिलेक्शन से बन गया, इंसान जो है वो खुद बन गया। वाई, व्हाट्स द प्रेमिस बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या प्रूफ है इसके पीछे कि ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं ये वर्क टुगेदर कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आपस में। हमारा नर्वस सिस्टम, उनमें जो डिफेंस मैकेनिज्म लगा है, जो वाइट ब्लड सेल्स अल्लाह ने रखे हैं जो बैक्टीरिया को फाइट करते हैं, जो फाइट करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को हमारी बॉडी में, वो किसने रख दिए? उनको कौन मैसेज देता है? कौन, किसने ये कोडिंग की हुई है सारी की सारी? सो लुकिंग एट द डीएनए, it is impossible to think कि such sophisticated design and information could come from million of years of evolution या million of years of natural selection. It is absolutely impossible. ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के अल्फाज हैं। अभी मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था और उसके अल्फाज हैं ये कि ये पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं मानते कि मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन से कोई ऐसी चीज़ जो है वो बन सकती है। डीएनए के बारे में मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि इट इज़ द डेंसेस्ट स्टोरेज मैकेनिज्म नोन इन द यूनिवर्स। डीएनए और यूएसबी 32 GB, आजकल चलो 256 GB की यूएसबी आ गई है। डीएनए में कितना डाटा आ सकता है? एक पिन हेड वॉल्यूम ऑफ डीएनए, पिन जो होती है जो ख़वातीन हिजाब के लिए लगाती हैं, जो पिन होती है उसका जो हेड है, अगर एक पिन हेड इक्विवेलेंट टू अ पिन हेड वॉल्यूम ऑफ डीएनए मैं ले लूँ तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ सकती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बुक्स 500 टाइम्स। अर्थ से लेके मून तक जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई बाय 500 करें और उस हाइट पे, उस डिस्टेंस पे आप कितनी किताबें रख सकते हैं आप अंदाज़ा लगा लें। बिलियन ऑफ बुक्स, बिलियन से भी ज़्यादा बुक्स। उन बुक्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आप डीएनए में एनकोडिंग कर सकते हैं। कितना वॉल्यूम ऑफ डीएनए? एक पिन हेड वॉल्यूम ऑफ डीएनए ले लें, उस डीएनए में कितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है? जितना डिस्टेंस अर्थ से लेकर मून तक है, मल्टीप्लाई बाय 500, उस हाइट पर किताबें रख दो वन अबव द अदर, वो सारी किताबों की इंफॉर्मेशन पिन हेड वॉल्यूम ऑफ डीएनए में आ सकती है। इस पर अगर कोई मज़ीद रिसर्च करना चाहता है तो आज ही जाकर पढ़ ले कि कैसे, हाउ कम। sciencealert.com एक वेबसाइट है, sciencedigest.com, उस पर ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएंगी कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। ये कोडिंग, ये इंफॉर्मेशन, ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन कहाँ से आ गया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं चैप्टर 28 वर्स नंबर 68 में, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तारु मा काना लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून, एंड दस इट इज़ दैट योर सस्टेनर कंटेन्स व्हाटएवर ही विल्स। और यही वाक़या है कि तेरा रब जो चाहता है बनाता है। Whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is best for them, और वो इंसानों के लिए वो बनाता है जो उसे पसंद है।
इंसानों को उसने क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, अभी मैं आगे और भी बहुत सी बातें आपके सामने रखूँगा। लिमिटलेस इज़ गॉड इन इज़ ग्लोरी, सुबहान अल्लाह, लिमिटलेस है अल्लाह अपनी ग्लोरी में, व तआला अम्मा युशरिकून, और हाई है, एग्जॉल्टेड है अबव वट एवर दे एसोसिएट विद हिम। वो तो मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। वो क्या बातें कर रहे हैं कि अल्लाह का कोई शरीक है। अल्लाह ताला भी किसी को शरीक करना पसंद करेगा? जो इतना ज़बरदस्त क्रिएटर है, जिसकी इतनी परफेक्ट क्रिएशन है, जिसने डीएनए बना दिया, जो एक सेल से ट्रिलियन ऑफ सेल्स को इमर्ज कराता है। कैसे पता है एक सेल को? एक सेल को कैसे पता है कि मैंने दूसरे सेल्स बनाने हैं? और कितने थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बींग्स में। वो सेम सेल्स नहीं होते। जो ट्रिलियन सेल्स हैं वो सारे सेम नहीं है, छापा नहीं है। हर सेल की अपनी एक टाइप होती है, हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक अलग इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के हवाले से। थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और ईच वन इज सो कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स। ये नैनो केमिकल मशीनरी विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, विच इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रीहेंशन। और इस नैनो केमिकल मशीनरी में एक ऐसा मैनुअल सिस्टम और परफेक्ट सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन समाया हुआ है, जो हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो हमारी बॉडी के मैकेनिज़म्स को कंट्रोल कर रहा है। ये बाय चांस बन गया। क्या ये सारी चीज़ नेचुरल सिलेक्शन से बन सकती है? सोचने की बात है। एक आम सी गाड़ी जो है, उसके प्रोग्रामिंग के पीछे एक इंजीनियर है, उसकी प्रोग्रामिंग के पीछे एक कंपनी है, लेकिन इंसान की क्रिएशन के पीछे और कायनात की क्रिएशन के पीछे कोई नहीं है। बाय चांस है, नेचुरल सिलेक्शन है, धमाके से बन गया। अगर कोई इस पर बिलीव करना चाहता है तो बाय ऑल मीन्स, लेकिन मेरा तो ख्याल है वो शख्स पागल कहलाएगा, या वो शख्स बायगॉट कहलाएगा। प्रेजुडिस है उसमें बहुत ज़्यादा। और देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोमिनून में हमें कहते हैं, आयत नंबर 13 से 14, 12 से 14, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, और बेशक हमने इंसान को बनाया मिन तीन, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, मट्टी से। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी करारिम मकीन, देन वी प्लेस्ड हिम एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ फर्म लॉजिंग। उसके बाद हमने उसे एज ए स्पर्म एक फर्म लॉजिंग में, वूम में रखा इंसान को। ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। इंसान ने तो वो अमल किया जिससे बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके बाद सारा प्रोसेस जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंजिंग क्लॉट। उसके बाद अल्लाह ने उस नुतफ़े को अलक़ा में तब्दील किया। अलक़ा का मतलब होता है समथिंग विच क्लिंग्स, क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो होता है, माँ के पेट में जो एम्ब्रियो होता है, वो लीच लाइक सब्सटेंस भी होता है, और खलाका का मतलब, अलक़ा का मतलब लीच लाइक सब्सटेंस भी है, वॉर्म लाइक सब्सटेंस। अलक़ा का मतलब है समथिंग विच क्लिंग्स, और अलक़ा का मतलब क्लॉट भी है। तीनों चीज़ें कुरानिक वर्ड, रूट वर्ड पे वो जो है बिल्कुल पूरी उतरती हैं। उसके बाद हमने उसको अलक़ा में तब्दील किया, एंड वी मेड द क्लॉट इनटू अ लंप ऑफ फ्लैश, और उस अलक़ा से हमने लंप ऑफ फ्लैश निकाला, एम्ब्रियो से फीटस बना। एंड वी मेड द लंप बोन्स एंड वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश। के बाद बोन्स को फ्लैश से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कवर किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, एंड वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश एंड देन वी डेवलप्ड हिम इनटू अनदर क्रिएशन। और फिर अल्लाह ने उसे एक और ही क्रिएशन बना डाला, स्पर्म के ड्रॉप को इंसान बना डाला अल्लाह ने। इमेजिन दिस, कितने पीरियड में? 9 मंथ में। अल्लाह को ये पीरियड नहीं दरकार, लेकिन जाहिर है कि हर चीज़ का टाइम इंसानों के समझने के लिए है, हर चीज़ एक टाइम लेती है। 9 मंथ्स में अल्लाह ताला ने उसके ट्रिलियन ऑफ सेल्स, जिसमें एनकोडिंग है, इंफॉर्मेशन है, उसका नर्वस सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऑर्गन्स हैं, और वो परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं जब बच्चा पैदा होता है। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इसलिए तेरा रब बहुत ही बाबरकत है और वो अहसनुल खालिकीन है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्रिएशन में, जैसी क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन करते हैं सूरह रूम में, चैप्टर 30 वर्स नंबर 22 से मैं आपके सामने आयात रखना शुरू करता हूँ। ये मैं रिसेंटली पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, सूरह रूम माशाल्लाह आजकल पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें मुझे ये जो पैसेज नज़र आया, मैंने कहा इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर बैठ कर सोचते हैं, तदब्बुर करना चाहिए कुरान पे। वर्स 22 से शुरू करते हैं, वमिन आयाती खल्कुस समावाती वल अर्ज़ी वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिल आलमीन।
एंड ऑफ हिज साइंस, और उसके साइन में से, उसकी आयात में से तख्लीक कायनात है, यानी कि क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ योर लैंग्वेजेस, और आपकी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पर्शियन बोलता है। बच्चा जो है वो विद इन 2 ईयर क्या क्या लफ्ज़ सीख जाता है, क्या क्या लैंग्वेज सीख जाता है। हाउ कम? किसने उसको लैंग्वेज की कैपेबिलिटी दी है? किसने आपको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपके दिमाग में वर्निक्स एरिया ही ना होता जो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है, आप लैंग्वेज कैसे कॉम्प्रीहेंड कर लेते? अगर आपके ब्रेन में ब्रोकाज एरिया ना होता, आप बोल ही नहीं सकते, आपकी ज़ुबान ही नहीं हिलनी थी, आपकी स्पीच ही नहीं होनी थी। अगर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ही ना होता, तो आप इंतहाई बेवकूफ़ क्रिएचर होते, जैसे जानवर होता है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स वो चीज़ है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी एंड दी एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फेमस है, मतलब जो कि उसके लिए जाना जाता है। और जब बंदा शराब पीता है तो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स लॉक हो जाता है। रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, वो सेंसेस खो देता है। जब प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स गया तो इंसान दरिंदा बन जाता है। और आशिक का भी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। ये मेरी रिसर्च है। जब बंदा इश्क में पड़ जाता है और उसकी ज़िद लग जाती है कि मैंने यहाँ शादी करनी, तो फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं समझा सकती, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स बंद हो जाता है। क्योंकि वो जो केमिकल्स उस टाइम पे रिलीज़ हो रहे होते हैं, डोप रिलीज़ हो रहा होता है, वो इतनी मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है कि प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स बेचारा अपने आप को लॉक लगा लेता है कि ये बेचारा मारा ना जाए। तो एनीवे, इसलिए आशिक को समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन की और अल्लाह ताला की पावर की अक्कासी करती हैं। तख्लीक कायनात इन दी हेवंस एंड दी अर्थ, सोचने अगर आप बैठें, तदब्बर करने बैठें अपने रब पे, अपने क्रिएटर पे, कि वो कितना ऑसम है, वो कितना ज़बरदस्त है। जब हमारे सामने रोनाल्डो आ जाए, आज बच्चों के सामने मेसी आ जाए, तो आपने देखा है वो स्टेडियम में क्या करते हैं? वो इस तरह हाथ करके यूं 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 करते हैं। क्यों करते हैं? लिटरली सजदा कर रहे होते हैं, लिटरली प्रोस्ट्रेट करने लगते हैं कि यार क्या ऑसम, मतलब इसकी गेम क्या है, अमेजिंग। तो अल्लाह के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की किस तरह अल्लाह ने हेवंस को खड़ा किया हुआ है, किस तरह अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज बनाई हुई हैं, ब्लैक होल्स का क्या पर्पज़ है, ब्लैक होल किस तरह हर गैलेक्सी के सेंटर में अल्लाह ने रखा हुआ है और उसका एक ख़ास पर्पज़ है उस सुपर मैसिव ब्लैक होल का। फिर पता नहीं कितनी डायमेंशंस हैं कायनात में, हर डायमेंशन में अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो है वो रूल, अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। हर हेवन में 7 हेवन्स हैं, वहाँ अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। कोई क्रिएचर ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के डोमिनियन से निकल सके, जो अल्लाह ताला की पावर को बाईपास कर सके। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ इमेजिन कर लें कायनात में, क्वांटम फिज़िक्स से लेकर रिलेटिविटी की आप बात कर लें, आप पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर लें, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर लें, ये क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ क्या हम देखते नहीं हैं? किस सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है सब कुछ। 1 इंच भी अगर अर्थ अपने एक्सिस से हिल जाए, अगर मून 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी अर्थ के एक्सिस से थोड़ा सा हिल जाए तो सुनामी आ जाएगा, सारे समंदर बाहर आ जाएंगे हमारी दुनिया में। क्योंकि ये सारी चीज़ मून की ग्रेविटी कंट्रोल कर रही, वेव्स जो है ये मून की ग्रेविटी बना रही है। क्यों हम नहीं सोचते ओजोन लेयर किसने खड़ी कर दी है? क्यों हमें ये समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो प्लानिटरी सिस्टम बनाया है, जो गैलेक्सी का पूरा सिस्टम बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंटरस्टेलर पूरी कायनात हमें नज़र आ रही है, स्टार्स का पूरा एक रोल है, हर चीज़ सस्टेन कर रही है लाइफ को, हर चीज़ अल्लाह की हमद बयान कर रही है। क्यों हम नहीं सोचते इस पर? कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स देखें, नेशनल जियो की डॉक्यूमेंट्री, ब्लैक होल एपोक्लिप्स देखें आप, एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। कभी रिसर्च करने बैठे एस्ट्रोफिज़िक्स के ऊपर कि हमारी नोन यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने इसमें स्टार्स हैं और क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें हैं। कभी इस पर रिसर्च करने बैठे पैरेलल यूनिवर्स पे, कभी डायमेंशंस पे रिसर्च करने बैठे, कभी स्पेस टाइम पे रिसर्च करें, टाइम क्या है, टाइम 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन से ऊपर की कौन सी डायमेंशन है, 6 डायमेंशन क्या है, 11 डायमेंशंस का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर सामने नज़र आ जाएगी। और फिर भी अल्लाह ताला की हम हमद बयान नहीं करते हैं, फिर भी हम सजदा करते हैं, ये नहीं सोचते हम किसको सजदा करें। तो इनमें इनके लिए साइन है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक में आसमानों और ज़मीनों के, वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और इनकी ज़बानों में। अब मैं आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बनती है। देखें, हमारी जो लैंग्वेज है इसके पीछे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों लाइन में है। अल्लाह ताला का सीक्वेंस देखें, सबसे पीछे जो है वो वॉर्निक्स एरिया है।
ये एक साइंटिस्ट के नाम पर एरिया है। वॉर्निक्स एरिया जो है ये स्पीच कॉम्प्रीहेंशन सेंटर कहलाता है। अगर किसी का वॉर्निक्स एरिया डैमेज्ड है तो वो स्पीच को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता। यानी इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ अल्लाह ताला के बारे में, ये जो मैंने सेंटेंस बोला अल्लाह ताला के बारे में, आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया कि ये मुझसे बात क्या करने वाले हैं, अल्लाह ताला के बारे में। इसी बात पे आप काफ़ी है अल्लाह ताला के लिए 5 वक्त जमात में हाजिर हो जाया करें मस्जिद में, कि अल्लाह ने मुझे कॉम्प्रीहेंशन सेंटर दिया हुआ है। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे लैंग्वेज किसी की समझ ना आती। सबसे पहले वॉर्निक्स एरिया क्या करता है, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है और विद इन नैनो सेकेंड्स कर रहा होता है। आप ये ना समझेंगे मिनट्स होते हैं, उसके पास आवर्स होते हैं कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, उसके बाद नैनो सेकेंड्स हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, मेरे वॉर्निक्स एरिया ने कॉम्प्रीहेंड करना है अगला क्या बोल रहा है। उसके बाद मैंने जब कुछ बोलना है वो भी कॉम्प्रीहेंड वहाँ पे हो रहा है। तो 3 चीज़ें वॉर्निक्स एरिया करता है। नंबर 1 फोनेम्स, और ये एक जो पूरी फील्ड है फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी लैंग्वेज की एक फील्ड कहलाती है। फोनोलॉजी कहते हैं एक चीज़ के तलफ़ुज़ को, फोनेम्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आ, ए, ई, PUT पुट है, CUT कट है, ठीक है। वो एक जोक भी मैं सुन रहा था, अजीज़ी जो आता है वो मीरा बना हुआ था, उसने कहा कि अगर CUT कट है तो PUT पट क्यों नहीं है। तो ये फोनोलॉजी की फील्ड है, ठीक है। पुट और कट, ए है, बी है, सी है। बच्चे को पता है, कैसे पता है, ये इन इटसेल्फ एक मिरेकल है। बच्चे को कहाँ से पता लग गया, बच्चे के अंदर कोडिंग हुई है वॉर्निक्स एरिया में कि बस पहचानो इस चीज़ को। अल्लाह ने कहा ना, हमने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हर चीज़ का नाम सिखाया उसे लैंग्वेज सिखाई, मेमोरी दी, कॉम्प्रीहेंशन सेंटर दिया उसे कॉन्शियसनेस दी। सबसे पहला इसका काम है फोनोलॉजी, कॉम्प्रीहेंड कराता है आपको कि इसका तलफ़ुज़ क्या। दूसरी चीज़ होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ये सही स्ट्रक्चर है, ये किसने बताया आपको, वॉर्निक्स एरिया ने। अगर मैं कहूँ मस्जिद जा मैं रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का, ठीक है। शायद कुछ के लिए सेंस मेक करे, कुछ के लिए ना मेक करे। ये चीज़ जो है ये भी वॉर्निक्स एरिया सिंटैक्स बना रहा है, चीज़ों की सेंस मेक कर रहा है, स्ट्रक्चर देख रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। एक कंप्यूटर को सिंटैक्स देना हो ना, एक प्रोग्राम को कोडिंग करनी हो, ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है इसमें जो सिंटैक्स की प्रोग्रामिंग हुई उसको कितने साल लगे होंगे, किस प्रोग्रामर ने बैठ के किया होगा और उसने कितने पैसे लिए होंगे, और उसके बाद भी एरर आ जाता है अक्सर फ़ोन में। ह्यूमन बीइंग को फ्री में अल्लाह ने वॉर्निक्स एरिया, जहाँ पे वो स्पीच कॉम्प्रीहेंशन भी कर रहा है, उसके बाद वो सिंटैक्स भी देख रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। और तीसरा इसका काम है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है कि स्ट्रक्चर के बाद वो ये देखे कि ये जो बात कर रहा है इसको कॉम्प्रीहेंड मैंने किस सेंस में करना है, इसको, इस फील्ड को कहते हैं सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे सेंटेंस के एनालिसिस को कहते हैं सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट होते देखा है तो मैं आकर आप लोगों को ये बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अब्दुल्ला को या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आपको आके ये बताऊंगा कि अब्दुल्ला हैड एन एक्सीडेंट टुडे, अब्दुल्ला का आज एक्सीडेंट हुआ। तो आपका जो वॉर्निक्स एरिया है वो इसको पता है क्या परसीव करेगा, सिमेंटिक्स की वजह से वो ये परसीव करेगा कि अली साहब ने उसका एक्सीडेंट आंखों से होते देखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि एन एक्सीडेंट वाज मेट बाय अब्दुल्ला टुडे, अब्दुल्ला आज एक एक्सीडेंट से गुजरा, इसका ये मतलब आपका वॉर्निक्स एरिया कॉम्प्रीहेंड करेगा सिमेंटिक्स की वजह से कि इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने सुना है। हालांकि मैं आपको नहीं बता रहा मैंने देखा है कि मैंने सुना है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है इस सेंटेंस की बेसिस पे, सिमेंटिक्स की बेसिस पे, कि आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे। जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना, उनकी ये प्रैक्टिस होती है सिमेंटिक्स की, कि अगले का इंटरव्यू लेते हुए परख लो क्या बता रहा। हालांकि वो नहीं कह रहा मैंने देखा है या मैंने सुना है, लेकिन अगला जो है वो माहिर होता है इस चीज़ का, उसकी प्रैक्टिस हुई होती है। सोचें अल्लाह ने कितनी कैपेबिलिटी दी। वो इंसान से बात करके अंदाज़ा लगा, जो काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट, वो 5 मिनट आपके साथ बैठेंगे, उन्हें पता लग जाएगा आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप कहना क्या चाह रहे हैं। सिमेंटिक्स ये सारा वॉर्निक्स एरिया कर रहा होता है। उसके बाद आगे आता है आपका जो स्पीच कॉम्प्रीहेंड हो जाती है, लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया आपकी ज़बान को हिलाता है, मैसेज सेंड करता है। वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एक्शंस होते हैं, वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स मैसेज को एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे भेजते हैं विद इन सेकेंड। सेकेंड तो बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, विद इन नैनो सेकेंड ये भी हो रहा है। आपने उस स्पीच को अदा भी करना है।
जो डिबेटर होते हैं, बैतबाजी वाले होते हैं, अब सोच लें उनका ब्रोकाज एरिया किस बला किस्म का होगा और किस तरह काम कर रहा होगा। और अगर अल्लाह चाहे तो ब्रोकाज एरियाज़ को कंट्रोल कर ले। और अल्लाह कहता है कि अबू जहल के बारे में कहा कि इसकी ज़बान मैं बंद कर दूंगा अगर ये बाज ना आया, और इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मैं इसको पकड़ूंगा, नासिया, इसकी नासिया को मैं जकड़ूंगा, नासियतुन खातियतुन, इसकी ऐसी नासिया, इसका ऐसा माथा जो कि झूठा है, जो कि कज़ाब है, जो कि ख़ताकार है, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये सारी शरारतों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अल्लाह चाहे तो ज़बान हमारी बंद कर दे। ये जो लोग दिन रात अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हैं, अगर रब चाहे इनका ब्रोकाज एरिया जो है वो उसी वक्त ख़त्म कर दे अल्लाह ताला, कुछ नहीं बोल सकते ये। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ने फ्रीडम ऑफ विल इंसान को दी कि चलो कर लो, जो तुम्हारे दिल में आता है करके देख लो। और अल्लाह मोहलत भी देता है बहुत सौ को, उसके बाद हिदायत भी देता है। तो ब्रोकाज एरिया के बाद जो है हमारे सिग्नल्स प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पे आते हैं, और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के पास नैनो सेकंड्स का टाइम होता है ये सोचने का, ये डिसीजन लेने का कि मैं इस सेंटेंस को अदा करूं या ना करूं। जिस बंदे का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप होता है, इसीलिए बड़े कहते हैं कि अक्लमंद लोगों में बैठो, इसीलिए बड़े कहते हैं कि अच्छी महफिलों में बैठो। बेवकूफ़ लोगों में बैठेंगे, ऐसे दोस्तों में बैठेंगे जो घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, वहाँ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप होना तो दूर की बात, उसका बेड़ा गर्क होगा। और फिर अल्फाज ऐसे निकलेंगे, गालियाँ निकलेंगी, जुगतें निकलेंगी, फिर कहाँ वो बातें निकलनी, विजडम वाली बातें फिर कहाँ निकलनी। ओके, तो इसके पास बहुत कम टाइम होता है टू डिसाइड कि ये सेंटेंस अदा करना है कि नहीं करना है। और जब हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, जब हम सजदा करते हैं, जब हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, तो कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग फील्ड है जिस पे रिसर्च हुई है कि लोग जब कुरान पढ़े उनके MRI स्कैन्स किए गए और देखा गया। तो वही बात है, अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला खुद शाहिद है इस बात पे कि ये हक़ है, तो बस इस पर अमल करो। अगर खोज लगाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, लगाते हैं खोज, देखते हैं। लेकिन अभी भी इंसान उस तरफ नहीं पहुंचा है, अभी भी ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स इजाद हो रहे हैं जिसका इंसान ने कभी सुना ही नहीं। उसकी तरफ भी मैं इंशाल्लाह भी आता हूँ। तो साइन में क्या मैंने बताया आपको कि एक तो इनके बोलने में, इनकी लैंग्वेज में बड़ा साइन है, और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में। फिर अल्लाह कहते हैं वमिन आयाती मनामुकुम बिलैली वन नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातन लिकौमी यस्माऊन, और उसके साइंस में से, उसकी आयात में से तुम्हारा सोना है जो कि तुम रात और दिन को सोते हो, एंड योर सीकिंग ऑफ हिज बाउंटी, और उसका रिज़्क़ तलाश करते हो, इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु लिसन, इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ जो सुनने वाले हैं। स्लीप में क्या साइन है, स्लीप क्या होती है, स्लीप पे कभी रिसर्च करें। नींद क्या है, नींद में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम क्यों सोते हैं, हमें सोने की नीड क्या है, और इसमें क्या साइन है ऐसा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए साइन है। मैं मुख्तसरन आपको स्लीप के बारे में बताता हूँ। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल जो हमारी स्लीप होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइट स्लीप, एक होती है हाफ अवेक और हाफ एस्लीप, ये पहली स्टेज है। दूसरी होती है लाइट सी स्लीप, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट गिरने लग जाती है और हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, ये लाइट स्लीप है। उसके बाद डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में लोएस्ट हमारा जो है वो हमारी जो डेल्टा वेव, उन्हें कहते हैं डेल्टा वेव्स। अगर CRO से देखें, उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा CRO लगा के, ज़ाहिर है जो वेव्स बन रही थी, वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ बन रहा था, वो बहुत लंबी थी और वो बहुत, उनकी जो पीक थी, उनका जो क्रेस्ट था यानी जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत लो था। इनको डेल्टा वेव्स कहते हैं। मतलब क्या है कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, ऑलमोस्ट मतलब इनएक्टिव हो जाता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारे मसल्स टोटली रिलैक्स कर चुके होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। लेकिन अगर ये कैफियत जारी रहे तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए चौथी स्टेज आती है स्लीप की जो अल्लाह ने दी, उसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट में ऐसी मिरेकुलस चीज़ हो रही होती है कि अगर आप किसी की, ज़ाहिर है आगे तो ये होते हैं ना, आईलिड्स होते हैं, अगर आईलिड्स ना हो और आप किसी को सोते देख लें तो आप डर जाएं और डर के भाग जाएं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट में आपके जो आई बॉल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उनकी बहुत रैपिड मूवमेंट हो रही होती है आपकी आई बॉल्स की। इसको कहते हैं REM स्लीप।
REM स्लीप में आपका ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल होता है, आपके मसल्स दोबारा नॉर्मल होते हैं, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है जैसे जागा हुआ है। और REM स्लीप में आपको ड्रीम्स आते हैं। जो ड्रीम्स हैं वो इस स्टेज में आते हैं, दूसरे में भी आ सकते हैं, डीप स्लीप में, लाइट स्लीप में भी आ सकते हैं कॉन्शियसनेस की वजह से, सबकॉन्शियस की वजह से, लेकिन विविड ड्रीम्स, क्लियर ड्रीम्स जो हैं वो आपको REM स्लीप में आते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो जाता है। किस लिए? आपको डेथ से बचाने के लिए। अगर REM नहीं होगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ हील नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं करेंगे, आपके ज़ख़म हील नहीं होंगे और आपकी बॉडी की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो चला जाता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और REM स्लीप में आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, और REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कम्प्लीटली पैरालाइज। ये अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि अगर REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो आप स्लीप वॉक शुरू कर देंगे, आप वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उन पे एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन जिंदा है, आपका ब्रेन सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी अल्लाह ने पैरालाइज कर दी है कि नहीं, उठना नहीं है। और उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह भी उठा रहा है। कुरान में है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह कब्ज़ कर लेता है जब तुम नींद में होते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नशूर, ऑल प्रेज़ इज़ टू अल्लाह, जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दे दी। कौन सी मौत? ये मौत है। रूहें बुला लेता है अल्लाह ताला। अब ये REM के दौरान बुलाता है या ओवरऑल बुलाता है, वल्लाहु आलम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुरान की आयत है कि अल्लाह रूहों को कब्ज़ कर लेता है उस दौरान। और जिन लोगों को स्लीप वॉक होती है तो याद रखें, उनके जो पॉन्स होते हैं, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है पीछे, उसमें मसला होता है, तो वो स्लीप वॉक शुरू कर देते हैं। तो REM के बारे में मैं बात कर रहा था कि रैपिड आई मूवमेंट में जिस्म पैरालाइज हो जाता है, और पैरालाइज होने की वजह, वरना इंसान जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगा वो एक्शन जो वो ड्रीम में देख रहा है। अगेन ये अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि उस टाइम इंसान बहुत कमज़ोर हालत में, उस टाइम बड़े से बड़ा बादशाह और जनरल और रेसलर, वो भी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी उसके मुंह पे तकिया रख के उसे मार सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत करता है इंसान की। और उस दौरान इंसान के टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, बॉडी हील होती है, और बहुत से और प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। ये जो साइकिल है ये 4 से 5 बार चलता है नींद में, आम नींद 6 घंटे 7 घंटे की नींद में 4 से 5 बार ये साइकिल रिपीट होता है, जैसे गाड़ी के गेयर्स चेंज होते हैं, यानी लाइट स्लीप, डीप स्लीप और फिर REM, फिर रिपीट होता है लाइट स्लीप, डीप स्लीप, REM। क्यों रिपीट होता है? अगर बंदा REM में ही है और बॉडी पैरालाइज है, फिर तो उसको जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। अगेन इसीलिए अल्लाह ने कहा कि असहाबे काफ को हम करवट दिलवाते रहते थे, 309 साल सुलवाए, लेकिन करवट दिलवाते रहते, क्योंकि अगर एक ही आप करवट में हैं तो फिर आपको आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकते हैं और इसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए लाइट स्लीप में बंदा खुद करवट बदलता है, लाइट स्लीप में ब्रेन शिफ्ट हो जाता है, इंसान एकदम जो है वो उठ जाता है, मे बी उठता नहीं है तो उसका ब्रेन एकदम से उसको मैसेज भेजता है कि तुमने करवट बदलनी है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के साइंस हैं इनमें। इसीलिए देखें, जो दुआ है, स्लीप पैरालिसिस कुछ लोगों को हो जाता है, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए जब इंसान एकदम खौफ से उठ जाए। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शयातीनी व अन यहज़रून। I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment, and from the evil of His servants, and from the madness and appearance of devils. चौथी चीज़ इस दुआ में है फ्रॉम द मैडनेस एंड अपीयरेंस ऑफ डेविल्स, जो कि REM के दौरान होता है। मतलब मेरी ये रिसर्च है, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान जो विविड ड्रीम्स होते हैं उनमें अपीयरेंस ऑफ डेविल्स होती है और शयातीन बहुत कुछ कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। तो ये दुआ ड्यूरिंग अनरेस्ट ऑफ स्लीप है। जस्ट टू अप्रिशिएट कि कुरान लुग़त के हवाले से कितना रिच है और एक मिराकुलस लिंग्विस्टिक हवाले से कुरान इज़ सो मिराकुलस। अल्लाह ने नींद के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो वर्ड्स कुरान में इस्तेमाल किए। ला ताख़ुज़ू सिनतुम वला नौम, आयतुल कुर्सी। ये जो वर्ड सिना है इसका मुराद है ऊँग आना, यानी लाइट स्लीप कह लें कि जब कोई एनवायरमेंटल क्यू की वजह से इंसान को जाग आ जाए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे मुझे ऊँग आ जाती है, मैं एकदम सर नीचे करता हूँ, सो जाता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलता है तो मैं एकदम उठ जाता हूँ। इसको कहते हैं सिना। और अल्लाह ने अपने बारे में कहा कि अल्लाह को सिना भी नहीं होता, यानी नींद तो बहुत दूर की बात है। अगर आप समझते हैं रब को नींद की ज़रूरत है, तो अल्लाह को तो ऊँग भी नहीं आती। जो कायनात को सस्टेन करने वाली जो ज़ात है उसको ऊँग भी नहीं आती। फिर नींद के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अन्नुआस। ये सूरह अनफाल में आयत नंबर 11 में है, इज़ युग़श्शीकुमुन्नुआसा अमानतन मिन्हु। ये जंग बदर के मौके पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा पे नींद तारी की थी, आपने तारीख़ में पढ़ा होगा।
वो नींद को अल्लाह ने कहा नुआस। इसका क्या मतलब है? रिमेंबर व्हेन ही ओवरवेल्म्ड यू विद ड्राउजीनेस गिविंग सिक्योरिटी फ्रॉम हिम। नुआस एक ऐसे स्लंबर को कहते हैं जो आपको पीस दे, जो आपको एक्टिव कर दे, यानी कि पावर नैप को कह लें। तो अल्लाह ने नुआस का जिक्र भी किया कुरान में, ऐसी नींद जिसमें अल्लाह की तरफ से इंसान पे सकीनत नाजिल हो। इसीलिए इस तरह की नींद की जो है वो दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए। उसके बाद रुकूद का जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। किस सूरा में जिक्र किया? अगर कोई हाफिज़ है यहाँ पे बताना चाहेगा, रुकूद किस सूरा में जिक्र है? मैं उसकी आया भी तब तक निकाल लेता हूँ। व रुकूद अस्हाबे कहफ, विच सूरा? सूरा नंबर 18, सूरा कहफ में रुकूद का जिक्र है। मैं आपको वाया सुना देता हूँ एग्जैक्ट। व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुकूद व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा। और अगर तुम उनकी तरफ देखते, एंड यू वुड थिंक देम अवेक, तुम उनकी तरफ देखते तो तुम्हें लगता कि वो जागे हुए हैं। वाइल देवर एस्लीप, वो रुकूद की हालत में थे। रुकूद कहते हैं वेरी डीप स्लीप को, जब इंसान अपने एनवायरनमेंट से बरी हो जाता है और उसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और वो इतनी डीप स्लीप में चला जाता है, टोटल डिस्कनेक्ट को जो है वो रुकूद कहते हैं। और ये अस्हाबे कहफ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें रुकूद देवर इन डीप स्लीप। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें करवट दिलवाई और फिर ये भी कहा कि अगर तुम देख लेते उनकी तरफ तो तुम डर के भाग जाते, क्योंकि तुम्हें लगता उनकी आंखें खुली हुई हैं। मे बी रैपिड आई मूवमेंट, वल्लाहु आलम। मैं ये नहीं कह रहा इस आयत की तफसीर है, ना ही हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने नींद की डिफरेंट स्टेजेस कुरान में मुख्तलिफ जो लुगत है, रुकूद हो गया, नुआस हो गया और फिर सिना हो गया, और फिर एक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबात जो है ये चैप्टर नंबर 78 सूरह नबा में आयत नंबर 9 में आती है। वजअलना नौमकुम सुबाता, और अल्लाह ताला ने नौमकुम स्लीप इसलिए बनाई है, रात इसलिए बनाई सुबाता, ताकि तुम उसमें रेस्ट कर सको। और ये रेस्ट सुबाता एक इस किस्म की नींद होती है जिसमें इंसान जो है वो अगेन डीप स्लीप में होता है, सेरेनिटी में होता है, पीस में होता है, और उसका बॉडी साइकिल सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहा होता है। ये सुबाता है अकॉर्डिंग टू द रूट वर्ड्स में। अगर हम जाएं, सर्केडियन रिदम का मैंने नाम लिया। सर्केडियन रिदम क्या होता है, इस पर भी आप सर्च करें, CIRCADIUM सर्केडियन रिदम। आज दुनिया के टॉप CEOs, एथलीट्स, सेलिब्रिटीज सर्केडियन रिदम के लिए तरसते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सर्केडियन रिदम बॉडी का वो साइकिल है जो कि नेचुरल लाइफस्टाइल पे अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी बॉडी सर्केडियन रिदम में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी आपकी आंख ठीक 4 बजे खुल जाएगी। ये सर्केडियन रिदम है। आपकी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह बिल्ड हो जाएगा कि ठीक 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। आपको 10 बजे पीक आवर्स होंगे, आप मोस्ट एक्टिव होंगे 10 बजे। 2:30 बजे के करीब आपकी कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगी। इसलिए बहुत से जो एथलीट्स हैं वो योगा और ये सारी चीज़ें 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब करते हैं, रनिंग वाले सारे मामलात। और ब्लड प्रेशर आपका सबसे ज़्यादा जो है वो 6 बजे होता है, सुबह 6 बजे होता है, अकॉर्डिंग टू अगर सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के जो साइंस हैं दुनिया, ये जो रात और दिन के आने में, वो यही है कि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए बनाई। इसी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब हम इसके ऑपोजिट चलेंगे फिर बॉडी के भी बहुत मसाइल आएंगे, माइंड के भी बहुत मसाइल आएंगे, और फिर स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत मसाइल आएंगे। फिर इंसान को पिल्स लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइन में, सर्केडियन रिदम में। इसी से अगली आया बस पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वमिन आयाती युरीकुमुल बरक़ा खौफन व तमम व युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फ़युह्यी बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून। और अल्लाह के साइंस में से ये भी है कि वो तुम्हें लाइटनिंग दिखाता है, ताकि कुछ लोग उससे फियर लेते हैं, कुछ लोग उससे एस्पिरेशन लेते हैं कि बारिश होने वाली है, और वो आसमान से बारिश बरसाता है जिससे वो मरी हुई ज़मीन को, डेड अर्थ को लाइफ देता है।
इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु यूज़ रीज़न। इसकी तफसीर ये है, अल्लाह बार बार ये बात करता है कि अल्लाह बारिश से डेड अर्थ को ज़िंदगी देता है। इसकी तफसीर में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वही बारिश है, नबी और वही, नबी की टीचिंग्स और वही बारिश है। और जिस तरह बारिश एक मुर्दा ज़मीन से, बंजर ज़मीन से हरियाली ले आती है, इस तरह वही एक सैड हार्ट को, एक होपलेस हार्ट को और एक डेड हार्ट को, जिसको कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, वही उस डेड हार्ट को रिवाइव करती है। लोग काउंसलिंग्स के लिए लोगों के पास जाते हैं, अपने मसले लेकर लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि वही रिवाइव करेगी तुझे, अगर तुम सही से कुरान को सबमिट करके पढ़ते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो। आज हम में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे एक कोलीग हैं जहाँ मैं स्कूल में होता हूँ, मैं इतना हैरान हुआ, मैं स्टेटस डालने लगा था, फिर मैंने कहा चलो फिर कभी बात करेंगे। वो 1.5 घंटे बैठे रहे खामोशी से, मोबाइल उन्होंने यूज़ नहीं किया। माशाल्लाह ही इज़ इन हिज 40s, और मैं देख रहा था ये बंदा कैसे बैठा हुआ है विदाउट मोबाइल फ़ोन, क्योंकि 2 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं हम। 1.5 घंटा वो मेरे सामने विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठे रहे, तदब्बुर करते रहे, पता नहीं क्या सोच रहे थे वल्लाहु आलम। और ये एक दिन की रूटीन नहीं है उनकी, हमेशा ऐसे, मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते। वो जिक्र भी कर रहे थे, डेफिनेटली उनके लाभ हिलते मैं देख रहा था। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि 1.5 घंटे एक बंदा विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठा है? यूथ को ये बात हज़म ही नहीं होनी, ये कैसे हो सकता? क्योंकि हम बोर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें आफ्टर 5 मिनट्स कुछ चाहिए। तो ऐसे लोग अब बड़े कम होते जा रहे हैं जो 2-2 घंटे बैठ के जिक्र कर रहे हैं, जो 1-1 घंटा बैठ के बस जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। और ये सर्केडियन रिदम है, क्योंकि उनकी बॉडीज़ उस रिदम के साथ चल रही है, और हमारी बॉडीज़ दज्जाली सिविलाइजेशन के रिदम के साथ चल रही। दज्जाल के टाइम पे हर चीज़ उल्टी होगी। प्रॉफिट ने कहा कि जो जन्नत है वो दोज़ख है उसकी, और जो दोज़ख है वो जन्नत है। तो हमारा सारा बॉडी रिदम तो उसकी रूटीन पे चल रहा है, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ओके, ये सोचने की बात है। तो वही जो है वो इंशाल्लाह रिवाइव कर देती है, डेड हार्ट को भी रिवाइव कर देती है, और डेड जो इंसान के ज़ाहिर होपलेस कंडीशन होती है उसको भी रिवाइव कर देती है। ये इंशाल्लाह आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। ये है पार्ट 1 ऑफ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साइंस अभी बहुत कुछ है। अल्लाह के साइंस पे अगर हम सोचने बैठें तो इंसान, इतनी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट पे एक एक पॉइंट पे अगर इंसान रिसर्च करने बैठे तो दुनिया का कोई इंसान जो है वो अल्लाह को माने बगैर नहीं रह सकता, अगर वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है। अभी आगे बात हो रही है तुम्हारे स्किन कलर्स में बहुत से साइंस हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं साइंस खोलूँगा आपके सामने कि उसमें क्या साइंस हैं, स्किन के अंदर क्या पिगमेंट होता है जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स होते हैं इंसानों के। फिर आगे आयत आ रही हैं कि ये जो हेवंस है ये बग़ैर पिलर्स के खड़े में, इसमें भी तुम्हारे लिए साइन है। वो मैं डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की इंशाल्लाह आपको बात बताऊंगा, जस्ट टू अप्रिशिएट कि इंसान कितना पीछे है। इंसान अभी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। ये नाम इंसान ने दिए हैं, पोर्टल्स, वॉर्म होल्स, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये इंसानों के दिए हुए नाम है, लेकिन ये तख्लीक अल्लाह ताला की है। इनको आप जो भी कह लें, लेकिन तख्लीक अल्लाह की है। और फिर मज़ीद बहुत से साइंस इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं, लेकिन चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये सारी बात बताने का मकसद वही जो अल्लाह ताला इंसान को सूरह इन्फतार में आयत नंबर 6 में कहते हैं कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया, जिसने तुझे बनाया, फैशन किया, तेरा ख्याल रखा और रख रहा है, और किस किस मौके पे तेरी कैसे उसने मदद की है। तो फिर फ़अैना तज़हबून, फिर कहाँ जाता है, फिर क्यों भागता है अल्लाह ताला से। तो इसलिए कमिंग बैक टू द क्रिएटर इज़ दी सोल्यूशन, ट्रस्ट मी। ये जो मैं एक दौर में 2011 में बहुत परेशान था, बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, मैंने कैरियर डिसीजन लेना था। उस दिन, उस ईयर में मुझे सिर्फ एक बात याद है, इदरीस ज़ुबैर साहब की, मैडम फ़रहत हाशमी के हस्बैंड की, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मई 2011 में। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी अपनी क्रिएशन पे गौर करो तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, बहुत टैलेंट दिया है, इसलिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए दर दर ठोकरें ना खाते फिरो, अपने प्रॉब्लम्स को सर्च आउट करो, ट्राई टू रिसर्च, इल्म की तरफ आओ, और फिर देखो कि तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो, फिर देखो तुम कहाँ पर जाते हो।
और ये नसीहत मैंने ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ख़ुद रिसर्च की, मैंने ख़ुद पढ़ा, मैं उलमा के पास बैठा। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है ना कि मैं होपलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, ये शैतानी सेंटेंस है। ट्रस्ट मी। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैं मतलब ख़त्म हो गया मैं एडिक्ट हूँ। जिस बंदे ने मान लिया वो एडिक्ट है, फिर वो एडिक्ट है, क्योंकि वो अपने आप को खुद नेगेटिव को जो है वो डोज दे रहा है कि मैं एडिक्ट हूँ। एडिक्ट होने का मतलब है मैं बेबस हूँ। नहीं, आप बेबस नहीं है, ये गलत वर्ड है, मैं एडिक्ट हूँ। आपने एडिक्ट को कभी देखा नहीं है, कभी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए आपको दिखेगा एडिक्ट कौन होता है। तो ये अल्फाज शैतानी अल्फाज हैं, मैं एडिक्ट हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। इब्ने कय्यम ने कहा डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान, क्योंकि वो मज़ीद उसको नेगेटिविटी देता है। इसलिए बहुत कुछ है, हम में बहुत कुछ है, सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर है, सिर्फ नॉलेज हासिल करने की देर है, सिर्फ जस्तजू करने की देर है, डायरेक्शन देने की देर है। और अल्लाह ने कहा सूरह चैप्टर 29 सूरह अनकबूत में कि जो कोई भी हमारी राह में जिदोजहद करेगा तो उसकी हम मदद करेंगे। ये गारंटी है अल्लाह की तरफ से कि मैं खुद उसकी मदद करूँगा जो मेरी राह में जिदोजहद करेगा। तो इसलिए गो टू अल्लाह। अल्लाह ताला के आप जितना करीब हैं आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं, जितना रब से दूर हैं आप उतने वीक हैं, इंक्लूडिंग मी। तो रब के पास जाएं, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह को सजदे करें लंबे लंबे, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह के बारे में जानें, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स खोल कर बैठें कि उसके नामों का मतलब क्या है। इसके लिए टाइम निकालें, बाकी चीज़ों को छोड़ें, इसके लिए टाइम निकालें। ये वैल्यू एडिड तरीन चीज़ें, यही सलूशन है हमारे मसलों का। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।